हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आज हमने पढ़ना है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लेट और वार को डिफरेंटली क्यों यूज़ करते हैं और वार क्यों नहीं यूज़ करते, और वार, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखें, जब हम वार यूज़ करते हैं तो मैं कह रहा हूँ वार ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, वार बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैंने जब इसको कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने ए और बी दोनों को प्रिंट आउट करवा दिया। यहाँ पर 10 और 20 आ गया। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर करता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखिए आपको एरर देगा था। ऐसे इसी बजाय अगर मैं यहीं पर var a इक्वल 100 कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको कोई इश्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो आपके पास जो वेरिएबल var हम डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबली चेंजेबल होता है। ठीक है, और वो ग्लोबल वर्क करता है, लेकिन जब लेट होता है, लेट जो है वो ब्लॉक साइज पे काम करता है। ठीक है, इसकी डिफरेंस हम इस तरह देखते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट सी इक्वल 100। ठीक है, और ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया। ये कोई सा ब्लॉक हो सकता है किसी टाइम, जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शंस, तो हमें पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पर कहता हूँ ये। ठीक है, अभी आप ज़रा चेंज देखिएगा। ठीक है, इसको अभी हम करते हैं रन। ये आप देखिए ज़रा, सी ये रहा जो कि प्रिंट हो गया। ठीक है, और ए बी और सी जो है 10 20 और 100, 10 20 और 100। ठीक है, अब आपको बात समझ आई। ठीक है, कि जब लेट इस्तेमाल किया तो लेट ब्लॉक इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेट ब्लॉक्स में इस्तेमाल होगा, एक ब्लॉक ये। ठीक है, और फिर ये ऊपर वाला ब्लॉक सेपरेट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि लेट सी इक्वल 300, ठीक है, और ये देखें 200 300 और ये 100 20 और 100। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली फॉर और लेट में। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि कांस्टेंट क्या होता है, तो जब हम किसी चीज़ को कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कॉन्स्ट डी इक्वल 100। ठीक है, मतलब अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंटली है। ठीक है, मतलब है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होगी थ्रू आउट। ठीक है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं एक दफ़ा डिक्लेयर करवा चुका हूँ, अब इसको मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं करवा सकता। ठीक है, ना ही इसकी वैल्यू में कोई चेंज कर सकता हूँ। आप सपोज करें मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट डी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैं इसको वार डी या फिर लेट डी इक्वल 100 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको जब लेट डी इक्वल 100 करूँ ना, यहाँ पर एरर ये शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको एरर दिखाना चाहता हूँ। तो हम इसको देखते हैं, मैं आपको एरर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एरर आ गया कि डी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर से मतलब जिस तरह कोई कोड होता है कि आप उसके अंदर आप लिख देते हैं कि हाँ यार वो कोड मैंने लिखा है और वो बहुत ऊपर कहीं लिखा हुआ है, तो अब अगर कोई बंदा उसको चेंज करेगा और अपना नाम लिखेगा तो वो ऑथर को दोबारा डिक्लेयर अगर करता है, ठीक है, सपोज करें कि ऑथर इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, ये मैं इसका कांस्टेंट ऑथर, सही है। लेकिन यहाँ पर अब कोई आगे आके कहता है लेट, या फिर मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट ही कह देता है, कॉन्स्ट ऑथर इक्वल्स टू अली। ठीक है, अब ये जब अली कह देता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकल एरर शो करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑथर इज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।